एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम है। रफीक खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का ये गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा था। लेकिन रफीक ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। ये जितने भी है, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट, अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो तय है कि यूपी में अपराध और अपराधियों का एक ही हश्र है। या तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। गुंडों, बदमाशों के वो दिन अब लग चुके हैं जब वो राजनीतिक आश्रय तलाश कर अपने जुर्म के काले साम्राज्य को सरकार के समानांतर चलाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुशीनगर के इस फेक कैश कांड को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहते हुए नजर आए कि सारे गलत कामों में हमेशा समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ही क्यों सामने आता है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर कांड को लेकर लगातार सियासत आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बयानों के जरिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो वहीं अब अनुज के परिवार पर भी और उनकी ओर से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अनुज सिंह के पिता जो कह रहे हैं, क्या अखिलेश वही चाहते थे कि यादव का एनकाउंटर हुआ तो ठाकुर का भी हो? क्या सियासत इतनी प्यासी हो गई कि किसी का खून पीकर ही उसे शांति मिलेगी? क्या अपराध में जाति का जहर मिलाकर हमारे सियासतदान चैन की सांस लेते हैं? क्योंकि यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो खूब बखेड़ा खड़ा हुआ। योगी सरकार पर सवाल उठे। अब डकैत अनुज सिंह मुठभेड़ में मारा गया तो अखिलेश की पार्टी इसे जाति संतुलन बताने में लगी है कि जिसने अपराध किया है
उसके लिए अदालतें हैं। पुलिस फोर्स पूरे तैयारी करे, प्रोसिक्यूशन की तैयारी करे, चार्जशीट दायर करे और जो सजा बनती है किसी के भी बारे में वो होना चाहिए। ये बैलेंस करने का जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया है, हम उनको दोबारा बता देना चाहते हैं कि हम फेक इनकाउंटर्स के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, उस तरह अनुज सिंह के एनकाउंटर पे वो उतने नहीं तिलमिला रहे हैं, उतना उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। क्या ये सच है कि अखिलेश को जितनी दिक्कत मंगेश यादव के मारे जाने पर हुई वो अनुज सिंह के एनकाउंटर पर नहीं हो रही है? क्योंकि बयान तो उनका आया है मगर वो धार नहीं थी। हाँ, औपचारिकता और सियासी विरोध जरूर नजर आया। एक डकैती, 2 एनकाउंटर और अखिलेश के 2 तरह के बयान। मंगेश यादव पर अखिलेश ने कहा था कि नकली एनकाउंटर में जाति देखकर उनकी जान ले ली गई। वहीं अनुज सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश ने कहा कि किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इन बयानों और मौके की नजाकत तो देखकर सवाल उठता है कि एनकाउंटर पर बैलेंसिंग पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, योगी या फिर अखिलेश? जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? अपराध पर योगी बनाम अखिलेश लगातार होता रहा है। सबसे ज्यादा सुल्तानपुर कांड पर सियासत हो रही है क्योंकि उसमें मारे जाने वाला पहला आरोपी यादव और दूसरा ठाकुर है, जो उस दावे को खारिज करता है कि योगी सरकार जाति देखकर ठोक देती है, मगर सियासत को कुछ भी कबूल नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं, उनसे स्पष्ट तौर पे लगता है कि क्योंकि सरकार और एसटीएफ पे जाति देख के कार्रवाई के आरोप लग रहे थे, इसलिए अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए ये इनकाउंटर किया गया। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। सियासत का क्या है, ये तो होती रहेगी। सवाल उठना चाहिए था कि अपराध का खात्मा कैसे होगा, लेकिन हमारे माननीयों की नजर रहती है कि अपराधी किस जात का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मारा गया आरोपी अनुज का परिवार समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर लगातार सवाल उठा रहा है, निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। आपको पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि कौन आखिर क्या कह रहा है और इस पूरे मामले को लेकर आखिर सियासत क्यों हो रही है। सुल्तानपुर लूट कांड में अमेठी के अनुज सिंह का एनकाउंटर कल के दिन उन्नाव के नज़दीक एसटीएफ ने कर दिया। अमेठी में ये उनका घर है, उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परिवार की औरतें बैठी हुई हैं। कल के दिन वो घटना घटी है, एनकाउंटर हुआ है। उसके बाद तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं आक्रोश में हैं, क्रोध में हैं। परिवार के सिर्फ महिला ही आप देखेंगे घर के चबूतरे में भी बैठी दिख रही हैं, घर के बाहर कुर्सी पर भी बैठी हुई तमाम महिलाएं दिख रही हैं। कुछ कहेंगे अम्मा आप? नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, आप नहीं, हम कुछ नहीं जाइए। और विपिन सिंह का इनकाउंटर हो, नहीं हिंदू परिवार से जितने लोग जुड़े हैं सब लोगों का खून खौल रहा है इस इनकाउंटर से। विपिन सिंह के एनकाउंटर की बात कर रही हैं आप? हाँ, विपिन सिंह माफिया था, उसका क्यों नहीं हुआ इनकाउंटर? हमारा लड़का तो इस डकैती में था ही नहीं। कोई सबूत हो तो दिखाइए ना हमको कि हमारा लड़का था इसमें। है? कोई सबूत हो तो आप हमको दिखाइए कि हमारा लड़का सुल्तानपुर डकैती में था, तब हम मानेंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए, परिवार की तमाम महिलाएं हैं, शोकाकुल महिलाएं हैं, उनकी बहन भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप कुछ मांग करेंगी, कुछ इच्छा हो आपकी, आप कुछ कहना चाहें प्रशासन से? हम सरकार से चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर मुठभेड़ हुआ था तो उसमें पुलिस वालों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों गोली नहीं लगी? और एनकाउंटर में ये दिखा रहे हैं कि चांदी बरामद हुई है। जो मंगेश यादव के पास से सामान बरामद हुआ वही अनुज प्रताप सिंह में भी दिखा रहे हैं। ये सब अफवाह है, उनका सामान उनके पास रख कर बस झूठी न्यूज़ फैला रहे हैं, बस और कुछ नहीं।
एक बात कल आपके पिताजी की तरफ से भी कही गई कि ट्वीट अखिलेश यादव जी ने जो किया, अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दा क्या कारण क्या लगता है आपको ये एनकाउंटर की? कारण यही लगता है कि ये जातिवादता है ना। ये अगर अखिलेश यादव ये ना कहते कि जात देखकर एनकाउंटर किया गया है तो आज ठाकुर का एनकाउंटर ना होता। अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। सरकार को भाई अखिलेश यादव को प्रूफ देना था कि नहीं, यादव का नहीं, ठाकुर का भी एनकाउंटर होता है। आपका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव जी ने आपके दुख का भी जिक्र किया है, क्या उनके लिए देखिए, कोई हमारा दुख ना तो बांट सकता है ना तो हमारे भाई को वापस कर सकता है। बस हम यही चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने उनका एनकाउंटर किया है प्रूफ दिखाएं, कहाँ मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ का वीडियो क्यों नहीं वायरल किया गया, और अगर उनके पास वो कारतूस और पिस्टल बरामद हुआ है तो पुलिस वाले घायल क्यों नहीं हुए? बताइए, अगर फायरिंग हुई है, मुठभेड़ दिखाया गया, तब तो दोनों तरफ से फायरिंग होनी चाहिए थी। आपके भाई के आचरण के विषय में जरा बताइए, कैसे व्यवहार के थे वो? क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, आप अपने भाई को कैसे देखिए? उनके ऊपर जितने भी क्राइम रिकॉर्ड से सब झूठा दिखा रहे हैं। बस उनके ऊपर सिर्फ एक केस था, वो भी सूरत वाला केस था, जो कि लिखा पढ़ा केस है, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो झूठी अफवाह ना। सिंह से क्या लेना देना था उनका, क्या बातचीत थी, कब से जान पहचान थी? सर, इसके बारे में हमें नहीं पता है कि विपिन सिंह से कब से जान पहचान थी। हाँ, ये है कि एक दो बार वो बाहर लखनऊ गए थे, वो किससे मिलते थे, कहाँ जाते थे, इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन उनका बस एक ही केस था, वो जो कि सूरत में था, और उनके ऊपर कोई केस दूसरा नहीं था। उनके ऊपर यहाँ मोहनगंज, रायबरेली, कहीं भी आप पता कर लीजिए, किसी थाने में एक भी उनके ऊपर केस नहीं दर्ज है, बस वही सूरत वाला केस छोड़ के। और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। नाम है मोहम्मद जाहिद। इस पर आरोप लगे थे कि ट्रेन से तस्करी की थी, शराब तस्करी का आरोप लगा था और इस दौरान इसने 2 आरपीएफ जवानों की हत्या भी कर दी थी। अब ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि ये एनकाउंटर में मारा गया है, और ये भी आपको बता दें कि इस पर अपहरण, मारपीट, शराब तस्करी समेत कई केसेस दर्ज थे, कई मामले दर्ज थे। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इनामी बदमाश ढेर हो गया है। और ये भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि जाहिद पर ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवान की हत्या का आरोप भी लगा था। भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में ढेर हुआ। आरोपी 1 लाख का इनामी बदमाश, जिस पर कार्रवाई हुई, और अब तक 209 अपराधियों का किस्सा इसी तरह से खत्म हो चुका है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपराधी का एनकाउंटर जहां हुआ, पहली तस्वीर वहां से आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 209 ढेर हो चुके अपराधी जो कि पुलिस की गिरफ्त से भागने की बार बार कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे, और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल